नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, आज का वीडियो हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और बात की जाए, ये हमारा पहला पार्ट रहेगा। इसमें मैं आपको शॉर्टकट की बताऊंगा। शॉर्टकट की, जो कि बात की जाए अभी तक 2016 से ये एग्ज़ाम हुआ था। और बात की जाए 2016 से एग्ज़ाम हुआ था अभी तक के 2021 का, यानी अक्टूबर का जो एग्ज़ाम हुआ था। तो जितनी भी शॉर्टकट की पूछी गई हैं वो मैं यहाँ पर आपको कराने वाला हूँ। और आपको बस, अगर आपको और कुछ नहीं करना है तो शॉर्टकट की में जो यहाँ पर मैं करा रहा हूँ इतना कर लीजिए, इतना ही इनफ है आपके लिए। आपसे और यहाँ से शॉर्टकट की से कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ओके। तो मैंने जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, तो मैं आपको वहाँ से क्वेश्चन को, शॉर्टकट की जितनी भी पूछी गई हैं वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराऊंगा। ओके। तो आपको बार बार इसको रिवाइज करना है, वीडियो को बार बार देखना है, या वीडियो को डाउनलोड करिए। तो जिस तरीके से आप, जैसे भी आप रिवाइज करना चाहते हो, या लिख लीजिए। तो जैसे तो यहाँ से आप देखोगे कि 2 से 3 क्वेश्चन, मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन तो जो है वो शॉर्टकट की से पूछे ही जाते हैं। मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन। और ज़्यादा शॉर्टकट की नहीं है, आप सोचो कि बहुत ज़्यादा हो, तो ज़्यादा नहीं है। मैं यहाँ पर कराऊंगा, बहुत सारी तो आपको याद ही हैं। कुछ आपको लगती हैं कि हाँ ये नई मैंने देखी है, तो बस उसे आप नोट डाउन कर लीजिए और बार बार उन्हीं को रिवाइज करना है आपको। ओके। तो चलिए देखिए, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि विंडोज एडवांस बूट ऑप्शन स्क्रीन लाने के लिए कौन सी कुंजी का यूज करते हैं, कौन सी की का यूज करते हैं। ठीक है। विंडो एडवांस बूट ऑप्शन लाने के लिए, बूट हम किस लिए, या बूट हम जो है, या फिर बात की जाए जैसे कि आप देखते हो विंडो डालते हो तो आपको बूटेबल पेन ड्राइव बनानी होती है या कुछ भी, तो वो बूट कराने के लिए हमें जो है कौन सी की का यूज करते हैं, दरअसल F2 F3 F5 या F8। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा F8 का यूज किया जाता है। ओके। अगला प्रश्न है यहाँ पर, MS वर्ड में प्रिंट व्यू विंडो खोलने की शॉर्टकट की क्या है। ठीक है। प्रिंट व्यू हमें खोलना है MS वर्ड में, तो हम कौन सी की का यूज करेंगे, Ctrl+F1, Ctrl+F2, Ctrl+F3 या Ctrl+F4। तो आप भी कमेंट बॉक्स में जो है वो आप अपना कमेंट, जो आंसर है वो आप कमेंट करना जरूर। ठीक है। जिससे आपको पता पड़ेगा कि आपको चीज़ें याद हैं, या अगर आपका गलत होता है। देखिए, यहाँ पर अगर आपका चीज़ें गलत होती हैं तो कोई बात नहीं है, बाकी आपको एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ पर गलत हो रही हैं तो आप सुधार लोगे उसे, लेकिन अगर एग्जाम में गलत होगी ना तो आप सुधार नहीं पाओगे। ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल भी आपको डरना नहीं है, गलत होता है तो आप उसे देखिए, याद कीजिए। ओके। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। Ctrl+F2 का यूज करते हैं प्रिंट व्यू विंडो खोलने के लिए, किसमें, MS वर्ड में। ठीक है। MS वर्ड में, जो कि MS ऑफिस का ही जो है एक पार्ट होता है, जो कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न है, देखिए ये, इसमें ज़्यादा कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, शॉर्टकट की है। सीधा सीधा आपको रट्टा मारना हो या कुछ भी करना हो, शॉर्टकट की है भाई। F2 से, F1 से बात की जाए तो हेल्प होती है, या F2 से जो भी चीज़ें होती हैं, F12 से सेव होता है, सेव एज होता है। तो ये चीज़ें आप फिक्स हैं, मतलब इसमें क्या समझाना है, सीधा F12 दबाओ आपको सेव एज देखने को मिल जाएगा। ठीक है। तो इसमें डिटेल कुछ होता नहीं है, सीधे सीधा आपको याद रखना है, चाहे आप रट्टा मारिए या कुछ भी कीजिए। तो MS वर्ड में सेव एज, तो पिछला ही वीडियो मैंने कराया था, उसमें मैंने शॉर्टकट की बताई थी। तो सेव एज के लिए F12 का यूज किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आप F1 कुंजी का प्रयोग किसके लिए करते हैं। ठीक है। F1 कुंजी का प्रयोग किस लिए करते हैं, सहायता, संवाद या हेल्प, डायलॉग बॉक्स पर पहुंचने के लिए, मेन्यू बार को सक्रिय करने के लिए, खोज विकल्प को खोलने के लिए, या बात की जाए चयनित फाइल का नाम बदलने के लिए। ठीक है। चयनित फाइल है उसको रीनेम करना है तो किससे करोगे। तो बात की जाए F1 का जो है हम हेल्प के लिए यूज करते हैं, हेल्प के लिए। तो हेल्प डायलॉग बॉक्स, यानी इसका आंसर आ जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है। चयनित फाइल है उसका रीनेम करना है तो हम बात करते हैं F4 की, करते हैं F2 की, सॉरी F2 की। ठीक है। रीनेम करना है किसी चीज को। तो यहाँ पर हमें पूछा गया था कि F1 जो कि हेल्प के लिए यूज करते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, जब आप MS विंडोज में विंडोज की+E का प्रयोग करते हैं तो आप क्या देखते हैं। यानी हमें विंडो की होती है, आपको पता हो तो विंडो जैसे ये है, और आपको यहाँ पर जो है विंडो छपी रहती है, तो ये विंडो की होती है। और +E भी आपको दबाना है, तो इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, कंप्यूटर, माई कंप्यूटर टैब खोलेंगे, माई डॉक्यूमेंट्स टैब खुलेगा, या बात की जाए सर्च खुलेगा, या डेस्कटॉप पर पहुंच जाओगे। तो इसमें हम जो है माई कंप्यूटर टैब खोलने के लिए यूज करते हैं विंडो+E का यूज। ओके।
अगला प्रश्न है यहाँ पर, यदि आप MS एक्सेस का उपयोग कर रहे हैं तथा Ctrl+N का कुंजी का उपयोग करते हैं तो आप क्या देखते हैं। ऑप्शन ए है यहाँ पर एक नया डाटाबेस बना रहे हैं। ऑप्शन बी है यहाँ पर एक मौजूदा डाटाबेस को खोल रहे हैं। ऑप्शन सी है एक नया डाटाबेस विषय बनाते हैं। या बात की जाए ऑप्शन डी है यहाँ पर वर्तमान विषय को प्रिंट करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा Ctrl+N का जो है यूज करते हैं हम न्यू डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए या न्यू डाटाबेस बनाने के लिए। ठीक है, डाटाबेस। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा नया डाटाबेस बनाने के लिए, यानी फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि आप MS वर्ड का प्रयोग कर रहे हैं और इसमें हमें Ctrl+R का यूज किया है तो हमें क्या देखने को मिलेगा, क्या प्रतिक्रिया रहेगी वहां पर। देखिए, टेक्स्ट को दाईं ओर संरेखित कर रहे हैं। दाईं मतलब राइट साइड जो है वो खिसका रहे हैं, खिसकना होता है। ठीक है। ऑप्शन बी है पिछले आदेश को रिड्यू कर रहे हैं। और बात की जाए थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर रिसाइकल बिन में भेज रहे हैं, जो फाइल है उसको रिसाइकल बिन में। और बात की जाए फोर्थ ऑप्शन है फाइल को अनुलग्न करने के लिए भेज रहे हैं। तो दरअसल Ctrl+R का जो है यूज हम जो टेक्स्ट होते हैं, कोई भी पैराग्राफ लिखा हुआ है या टेक्स्ट लिखा हुआ है तो इसको हम जो है राइट साइड में संरेखित करने के लिए करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न यहाँ पर, यदि MS वर्ड में F4 कुंजी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है यहाँ पर टेक्स्ट या ग्राफिक्स को मूव के लिए। ऑप्शन बी है अंतिम क्रिया को दोहराने के लिए। ऑप्शन थर्ड है यहाँ पर चयन का विस्तार करने के लिए। और फोर्थ ऑप्शन है गो टू कमांड का चयन करने के लिए। तो F4 का यूज जो है हम जो रिपीट होती हैं, रिपीट मतलब रिपीट कमांड करने के लिए, कमांड के लिए मतलब आपने जो क्रिया दोहराई है, मतलब पहले से ही आपने जो है चीजें की हुई हैं और उसको आप जो है फिर से करना चाहते हो, तो अंतिम क्रिया को दोहराना होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक संशोधक या मॉडिफायर कुंजी नहीं है। मॉडिफायर की अल्ट Ctrl+Shift या F1 या F2 और जो जो डॉट डॉट होती है, जैसे कि F3 हो गई, F4 हो गई, F5 हो गई, तो कहाँ तक होती है, F12 तक होती है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। दरअसल जो F जो फंक्शन की, जिसे हम जो है इनको क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं फंक्शन की। तो ये फंक्शन की होती है, ये मॉडिफायर की नहीं होती है। मॉडिफायर की क्या होती है, जो कि आप जैसे कि अल्ट है या कंट्रोल है, Ctrl+F करोगे तो आपको यहाँ पर देखिए ये भी शामिल हो रही है, यानी आपको मॉडिफाई ए को जो है मॉडिफाई करके जो है सभी को सेलेक्ट कर दिया गया है। तो ये होती है मॉडिफायर। शिफ्ट हो गया, अल्ट हो गया, कंट्रोल हो गया, तो ये सब जो है आपको मॉडिफायर की कहते हैं। बाकी इनको तो फंक्शन की कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन। अगला प्रश्न यहाँ पर, निम्न में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी किसी फाइल या फोल्डर के बिना रिसाइकल बिन में भेजे हमेशा के लिए डिलीट कर देती हैं। देखिए, अगर आप कोई फाइल है तो आप कंप्यूटर में जो भी मान लो कोई वीडियो है, आपके पास वीडियो है या आपके पास कोई PDF है या आपके पास कोई फोटो है, तो आप इसे डिलीट करते हो। तो आप क्या करते हो, सीधा सीधा डिलीट बटन पे जाके नहीं डिलीट कर देते हो। तो ये फाइल कहाँ पर पहुँचती है, ये फाइल जो पहुँचती है वो रिसाइकल बिन में पहुँचती है, रिसाइकल बिन में। लेकिन अगर आपको या किसी को भी ये फोटो जो है वो ऐसे डिलीट करना है कि वो रिसाइकल बिन में नहीं पहुंचे, तो हम कौन सी की यूज करेंगे, यानी वो हमें परमानेंटली डिलीट हो जाए। अब भाई ये वाला है रिसाइकल बिन में हो जाएगी तो हम इसे रीस्टोर कर सकते हैं, यानी वापस ला सकते हैं। लेकिन परमानेंट डिलीट हो गई ना, तो वो उसे हम वापस नहीं ला सकते। तो वही पूछा गया है कि बिना रिसाइकल बिन में भेजे हुए हमेशा की डिलीट के लिए हम कौन सी कुंजी का यूज करेंगे। Alt+Delete, Alt+F4 या Shift+Delete, या बात की जाए Ctrl+Delete। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा Shift+Delete। Shift+Delete का यूज करेंगे तो वो हमेशा परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। ओके। अगला प्रश्न यहाँ पर, सभी खुली हुई विंडोज को मिनिमाइज करने और डेस्कटॉप को एक्टिव करने की शॉर्टकट की क्या है। ठीक है, Alt+D, Ctrl+D, विंडोज की +D, या बात की जाए Alt+Ctrl+D। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, विंडोज की और +D। तो इसको हम जब दबाएंगे तो मिनिमाइज हो जाएगी बाकी विंडो और डेस्कटॉप पर हम पहुंच जाएंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर, MS पावर पॉइंट में पिछले चयनित ऑब्जेक्ट के ऊर्ध्वाधर
सकते हैं हॉरिजॉन्टल केंद्र में ऑब्जेक्ट्स को संरेखित करने के लिए हम कौन सी कुंजी का यूज करेंगे, Alt+5, Alt+1, Alt+F2 या Alt+3। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा Alt+F2 का यूज करेंगे। ओके, अगला प्रश्न, कुंजी पटल पर कुंजी का उपयोग कर स्क्रीन के लेफ्ट और के विंडो का आकार कैसे बदल सकते हैं। देखिए, कुंजी पटल पर यानी जो हमारा कीबोर्ड होता है उस पर कुंजी का यानी की का, ठीक है, कुंजी मतलब होता है की का उपयोग कर स्क्रीन के लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट की ओर विंडो का आकार कैसे बदल सकते हैं। ऑप्शन है यहाँ पर विंडोज की प्लस लेफ्ट एरो की। लेफ्ट एरो की क्या होती है, इस तरीके से आपने देखा होगा, कुछ इस तरीके से जो है वो की रहती है हमारी, रहती है कि नहीं रहती, ये तो ये लेफ्ट हो गई, ये राइट हो गई, ये अपर हो गई, ये डाउन हो गई। और यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है विंडोज की प्लस राइट एरो की जी, या विंडो की प्लस कंट्रोल की, या बात की जाए फोर्थ ऑप्शन है विंडो की प्लस अल्ट प्लस कंट्रोल की। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा हमारा, देखिए हमें किस तरफ, लेफ्ट की तरफ जाना है, तो हम जो है विंडो की और प्लस जो लेफ्ट एरो की होती है यानी ये वाली की जो होती है उसको साथ में हमें दबाना रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न यहाँ पर, पेज के सभी कंटेंट को सेलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, Ctrl+A, Alt+A, Ctrl+Alt+A, या बात की जाए Alt+Delete+A। तो इसमें हम Ctrl+A का यूज करते हैं, ये तो सभी को पता होगा आपको। इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि MS पावर पॉइंट में पिछले चयनित ऑब्जेक्ट के ऊर्ध्वाधर केंद्र में ऑब्जेक्ट को संरचित करने के लिए, तो ये क्वेश्चन देखिए रिपीट हुआ है। अब ये मैंने पिछला आपने देखा होगा बिल्कुल एज इट इज, तो ये नेक्स्ट शिफ्ट में देखने को मिला है। इससे पहले की जो शिफ्ट थी वो प्रीवियस थी, ये अगली शिफ्ट में देखने को मिला है। मतलब क्वेश्चन आप देखिए कि रिपीट हमें देखने को मिलते हैं बार बार। कई क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको कराऊंगा जो आपको रिपीट देखने को मिलेंगे बहुत सारे। तो ये हमारा इसमें क्या था, हमारा Alt+F था। इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। अगला प्रश्न यहाँ पर, कुंजी पटल पर कुंजी का उपयोग कर स्क्रीन के लेफ्ट को और कैसे बदलते हैं। तो देखिए ये वाला भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, यानी आप देखोगे यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन रिपीट होंगे, मैंने दोबारा से मैंने हर एक पेपर के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको एज इट इज रखा है यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन रिपीट हुआ है उसको हटा दिया है। तो मैं यही आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर कि क्वेश्चन देखिए कितना रिपीट होते हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसमें हमारा आंसर क्या था, विंडोज की प्लस लेफ्ट एरो की, यानी इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। तो हमेशा याद रखना जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं बहुत ही ज़रूरी हैं, आप हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कीजिए, समझिए उनको, ठीक है। जितने भी आपकी बात की जाए जो एक्सटेंशन होती हैं उनको देखिए, और जो फुल फॉर्म होती हैं, ठीक है, जैसे कि आपको HTTP की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, WWWLAN, तो इन सब की, तो ये क्वेश्चन क्या है रिपीट होंगे, आपको देखना, आप जितने भी आपके आने वाले एग्जाम हैं उन सभी में रिपीट होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न है, पेज के सभी कंटेंट को सेलेक्ट करने के लिए, देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो मैंने आपको बताया कितने क्वेश्चन जो है रिपीट हुए हैं, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा Ctrl+A का यूज होता है शॉर्टकट की, जितने भी सभी के देखिए यहाँ पर क्या होता है, कुछ भाषा में थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिलता है। यहाँ पर देखिए पेज के सभी कंटेंट को सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर किस कुंजी का यूज होता है, यही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। पेज के सभी टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट या आपको वर्ड लिखा मिल जाएगा कि वर्ड को, सभी वर्ड को या टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। तो क्वेश्चन वही है, बस थोड़ी सी यहाँ पर लैंग्वेज चेंज कर दी गई है। ओके, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न यहाँ पर, यदि आप MS विंडो का उपयोग कर रहे हैं और Alt+Print स्क्रीन का उपयोग करते हैं तो आप क्या कर रहे हो। ऑप्शन ए है एक दस्तावेज को प्रिंट कर रहे हैं, ऑप्शन बी है एक स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, और यहाँ पर बात की जाए थर्ड ऑप्शन है एक विंडोज बंद कर रहे हैं, और फोर्थ ऑप्शन है विंडो को बड़ा कर रहे हैं। तो Alt+ जो हमारी बात की जाए प्रिंट स्क्रीन होती है, प्रिंट स्क्रीन एक बटन दिया होता है, तो उसमें जो है हम स्क्रीनशॉट ले रहे होते हैं। स्क्रीनशॉट के माध्यम से जो कहीं आपको देखिए, अगर आपको जो है विंडो विंडो की और प्लस प्रिंट स्क्रीन, तो इसके माध्यम से भी जो है हम, जैसे ये आपकी स्क्रीन चल रही है तो इसको क्या करते हैं हम जो है वो
स्क्रीनशॉट लेते हैं, तो दोनों ही आपको याद रखना है। अल्ट प्लस प्रिंट का भी जो है स्क्रीनशॉट लिया जाता है इसकी कुंजी से। तो याद रखना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सेकेंड ऑप्शन, एमएस विंडोज में। अगला प्रश्न है, यदि आप कंट्रोल प्लस ई एस सी यानी इस्केप बोलते हैं, इसे इस्केप बटन बोलते हैं, का उपयोग करते हैं तो आप एक टैब बंद कर रहे हैं, विंडो को बड़ा कर रहे हैं, विंडोज स्टार्ट मेन्यू को ला रहे हैं, या बात की जाए एक स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, तो हम जो विंडोज स्टार्ट होती है उसके मेन्यू को ला रहे होते हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। अगला प्रश्न है, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का यूज किस लिए हम करते हैं। ऑप्शन ए है विंडोज बंद करने के लिए, ऑप्शन सी है एक नई फाइल खोलने के लिए, विंडोज स्टार्ट मेन्यू को ला रहे हैं, या बात की जाए एक स्क्रीनशॉट ले रहे हैं। देखिए पिछला हमारा था कंट्रोल प्लस एस्केप, तो इसमें हम जो है विंडो मेन्यू को ला रहे थे, और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जो है हम विंडोज को बंद करेंगे। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू को आप दबाओगे तो विंडो जो है वो बंद हो जाएगी। तो ये थे आज के प्रश्न। आगे के वीडियो में हम आगे क्वेश्चन देखेंगे, और मैं जितने भी क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के हैं उनके जितने भी शॉर्टकट की है वो आपको पूरा, देखिए काफ़ी मेहनत लगती है, क्योंकि हर एक पेपर को आपको देखना है और वहाँ से जो भी शॉर्टकट की पूछी गई है उसको जो है आपके सामने रखना है, तो टाइम भी लगता है। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचाओ वीडियो को, जिससे उनको लाभ मिल सके। और आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में एक बेल आइकन बन के आएगी उस पर भी क्लिक कर लीजिएगा, जिसके माध्यम से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।